कर्म के साथ जोड़ने से हम पकते। जब कर्म पूरा बनता है, कर्म सिद्धि बन जाता, तो कर्म संन्यास ही तो मिलता है। जब आप अपने घर में गृहस्थ जीवन यापन करके बच्चों को आप बड़े करते हो, पूरा घर संभालते हो, जब बेटे की शादी हो जाती है, बहू आती है, आपने अगर ठीक से अपना कर्म किया तो आप कर्म संन्यास आपको नसीब हो। तो कर्म संन्यास, कर्म की पक्का होना और कर्म से मुक्ति मिल जाना, ये कर्म से ही जुड़े हुए होते। जैसे एक पक्का आम जब तक ना पकता है, उसको समय लगता है। अपने दायने से, अपने जो मूल से उसको अलग होने में समय लगता है। वो समय कर्म। आप अगर उससे पहले उसको तोड़ दोगे तो वो पक्का नहीं बन पाएगा, संन्यास नहीं समझ सकेगा। ज्ञान की जो मुक्ति है वो उससे अनुभव नहीं हुई। पकना, कर्म के माध्यम से पकना और कर्म संन्यास से ज्ञान प्राप्ति करना, ये हम फूल फल से सीखते हैं। जब सबसे बड़ी बात है, अगर कोई फल को बिना पके आपने तोड़ दिया, क्या मिला आपको? ना उसका कर्म खत्म हुआ है, ना वो पका है, ना आपको मिठास लगे। मिठास कर्म निपुणता में, कर्म शेष तक कर्म करने से आपको जो अंतिम ज्ञान उस कर्म से प्राप्ति होती है, वही मिठास। क्या हम जीवन में जब हम कर्म क्षेत्र में अपने आप को उतार रहे, जिसे हम गृहस्थ मानते हैं, जब हम गृहस्थ आश्रम में अपना पग डालते हैं, तो वो फलों का दुनिया, ब्रह्मचार्य फूल की दुनिया। और जब गृहस्थ आश्रम में हम बढ़ते हैं, कर्मों के साथ कर्मों को सिद्धि करते हैं, मतलब सिद्धि मतलब कर्म से ज्ञान की अनुभूति होती है, कर्म से संसार की नहीं। जब कर्म से हमको ज्ञान प्राप्ति होती है, वो कर्म सिद्धि है। जो कर्म से आपको कोई ज्ञान नहीं मिलता है, वो कर्म सिद्धि नहीं है। तो हरेक हाथ पैर हिलाने को हम कर्म नहीं कह सकते हैं, जब तक कर्म से, हमारी खुद की कर्म से हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति ना हो। जब ज्ञान प्राप्ति होता है तब जाकर हम पकते हैं, नहीं तो जैसे के वैसे। जो जितना ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा मिठास बढ़ता है और उसका श्रेय कर्म को जाता है। कर्म से ज्ञान, ज्ञान से मिठास। जब इतना मिठास बढ़ जाता है, पक जाते हैं, अलग होने का समय आ जाता है। सा विद्या विमुक्त, पूरा पका हुआ आम मुक्ति क्या है जान लेता है। उसको और जरूरत नहीं होता है उस पेड़ की जिन्होंने उसे धारण किया। तो अभी मुझे बताइए आप, बिना कर्म के प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या आपको मुक्ति दे सकते हैं? कभी नहीं।
जो जैसे हम कार्बाइड देकर आजकल फल को पका रहे हैं, उसमें क्या वही स्वाद है? तो जो आम इस इतने सारे, ये जो रौद्र ताप हो रहा है समर सीजन, उस कड़क धूप में जो कर्म करता है और पकता है, उसका स्वाद, और जो आम को आप पहले से निकाल देते हो, कार्बाइड में डाल देते हो, उसका स्वाद बहुत अलग होता है। तो कर्म सिद्धि से मिला हुआ ज्ञान इतना मिठास होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप डाल पे हो या डाल पे नहीं। इतना मिठास। तो मिठास से सांसारिक विष को आप बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हो। आप कर्म के माध्यम से, ज्ञान से प्राप्ति हुआ मुक्ति से आप संसार की हर विष को निमित निमित कर सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आज की जो श्लोक है, आज की जो कृष्ण जी की हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो हमें ये एहसास दिया जा रहा है, संसार की डाली पर, समय की धारा पर अपना कर्म के माध्यम से संसार में जुड़े रह। क्योंकि जैसे आम पेड़ से जुड़े रहने से ही बढ़ता है, वैसे संसार में जुड़े रहकर कर्म करके मिठास लाओ। जुड़े रहो संसार से, ताकि आपको कर्म मिले। कर्म मिलने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से मिठास मिलती है, मुक्ति मिलती है। जब तक आप जुड़े नहीं रहते हो संसार से, तब तक आप पल नहीं सकते हो। आपका बढ़ोतरी नहीं हो सकता है, आपका संपूर्णता नहीं होता है। संसार की डाल में जुटते रहो, ताकि प्राकृतिक तौर पर आप उससे अलग हो सके। जैसे आम पकने से अप्राकृतिक तौर पर अलग हो जाता है, कोई उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप संसार से जुड़े रहो, बढ़ो, कर्म करो, मिठास भरो, ज्ञान भरो और मुक्त हो जाओ। ये तो नियम है। जुड़े रहो संसार रूपी पेड़ से, ताकि आपको कर्म मिले। नहीं तो कर्म कहाँ से लाओगे? अगर संसार में जुड़े नहीं रहोगे, कर्म कहाँ से पैदा करोगे? तो कर्म के लिए एक कर्म भूमि चाहिए, जो संसार है। जुड़े रहो और हर कर्म से ज्ञान प्राप्ति करो। जिस कर्म में ज्ञान नहीं, वो कर्म सही नहीं, और ये ज्ञान आपको मुक्ति देगा और संसार जरूरत नहीं पड़ेगा। यू नीड संसार फॉर योर ग्रोथ। अप्रिशिएट। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। क्या संसार का कर्मयोग नहीं बनता है? तो संसार रूपी इस पेड़ को नमन करके उसमें बढ़ो और सब अनुभूतियों की ज्ञान की माध्यम से मोती बनाओ, और उस मोती को, आपकी ज्ञान की मोती को अपने विश्वास की धागे पर फिराओ। उस माला बनाकर जितने ज्ञान आपने प्राप्ति किए, जितने मोती उस विश्वास की धागे में आपने पिरोए हैं, उसको आप अपने प्रभु, अपने इष्ट को देकर मुक्त।
चाहे आपके पास जितना भी चेतना है, विवेचना शक्ति है, ज्ञान धारण करने की क्षमता है, जितना भी, लेकिन मोती बनाना मत भूलिए। और विश्वास की धागे में जब अपने ज्ञान की मोती को आप पिरोते हो, अपने ये गेस्ट हाउस संसार की मूल्य चुकाते हो, बिना ज्ञान की अनुभूति में इस संसार में आपको जो भेजा गया है, जो एक गेस्ट हाउस है, उसका मूल्य क्या दोगे आप? इसका अर्थ क्या है? आपका अर्थ का मतलब वैसा भी हो सकता है, मीनिंग भी हो सकता है। तो इस संसार जो एक क्या कहते हैं, गेस्ट हाउस का हिंदी कौन सा शाला होगा? धर्मशाला। ये धर्मशाला का मोल कैसे चुकाओगे? ज्ञान की मोतियों से चुकाओ, ताकि आपके ऊपर ऋण का भार ना रहे, चुका के जाए। और ये ज्ञान जो आप चुकाते हो, आपके अंदर से जब मिठास भरती है, तो ये मोतियां ही तो संसार को, आम थोड़ी अपने पेड़ को गाली देता है, मनुष्य संसार को गाली देता है। ये सबसे बड़ी अज्ञान। जिस पेड़ की शाखा है, जिस पेड़ के लिए हम है, हमारा वजूद है, उसको हम गाली दें, अपने पिता माता को, अपने कुल को, ये सारे समाज को, इस हमारे जो जितने सामाजिक तत्व को गाली दें। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई विशेष टिप्पणी, कोई वार्तालाप, कोई मोती? बस सब। हरिओम दीदी। दीदी मेरे को ये आज बहुत अच्छा लगा कि जब वो आम पक जाता है तो वो पत्ता ही छूट जाता है। तो हम जो अगर जोरी से कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो मतलब जैसे आपने बोला ना कि उस आम को अगर हम वैसे पकाते हैं और जो स्वतः पकता है, दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होगा। तो ये चीज मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही सुंदर। पकने का समय लगता है, तो कर्तव्य पथ पर, कर्म के पथ पर समय लगता है बहुत सारा। आप देखो एक आम की जो जीवन कहानी को देखो, कैसे कीड़े मकोड़े से अपने आप को बचाकर, धूप छांव से, पानी से, मनुष्य से अपने आप को बचाकर कैसे वो पकने की कोशिश करता है। तो यही होता है कर्म और ज्ञान की कहानी। आपको बढ़ना है, पकना है, ये आपका कर्म। मिठास भर जाए तो वो ज्ञान बन गया है। पूरा मिठास भर जाए तो आप उस डाइने से, उस पेड़ से अलग हो जाते हो।
ये प्राकृतिक प्रोसेस है, इट विल हैपन। तो संसार के प्रति आपका ज्ञान सही होनी चाहिए। अगर संसार की आप निंदा करते हो, आपकी ज्ञान और आपकी जो ऋषि परंपरा गुरु परंपरा है वो सही नहीं। कभी संसार की निंदा मत करना, वो हमारे पेड़। थैंक यू। हरिओम। हम्म।